जो भी एप्लीकेशन फीस आपकी होती है जेईई एडवांस के लिए वो बढ़ी है, मगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है देखिए ध्यान से। जैसे कि कंट्री आ जाएगी आपकी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये जितनी भी कंट्री जो सार्क कंट्री के अंदर आती है, जो इंडिया के साथ रीजनल कॉर्पोरेशन में बनी हुई है, उनके साथ ये फीस इंक्रीज हुआ है $100 और $200 के साथ। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के चांसेस है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 न्यू आईटीज का डेवलपमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन चैनल में। इसका नाम है केजीएस जेईई और मैं आपका अपना कैफी सर। तो कैसे हैं आप लोग? हो सभी लोग जबरदस्त और दबंगाई के साथ जिंदगी जी रहे हैं। और आज आपको देखने को मिला होगा थंबनेल में ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आप तैयारी में इतना बिजी हो गए हो कि देखना भूल गए कि क्या देखना है क्या नहीं देखना। बहुत अच्छी बात है, मगर ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको छोटी छोटी बातें, कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देता रहूं, जिससे आप चीज़ों को अपडेट में बने रहें, कोई गलती आपसे ना हो जाए। तो बच्चा, पहला अपडेट हम अगर देखना चाहेंगे कि क्या एप्लीकेशन फीस फॉर्म इंक्रीज हुआ है। ये न्यूज़ देखने के लिए हाँ, ये बिल्कुल हुआ है, मगर कुछ कंडीशंस के साथ। बिल्कुल, फीस जो भी एप्लीकेशन फीस आपकी होती है जेईई एडवांस के लिए वो बढ़ी है, मगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है देखिए ध्यान से। अभी एक न्यूज़ आपको देखने को मिला होगा, बहुत लोगों को पता होगा मगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबको बताऊं कि आईआईटी कानपुर इंक्रीज एप्लीकेशन फीस फॉर फॉरेन जेईई एडवांस सेंटर। ध्यान रखिएगा, ये फॉरेन सेंटर की बात कर रहा है, बट ओनली फॉर एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, नॉट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए नहीं है। जो भी लोग बाहर कंट्री में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस का अमाउंट इंक्रीज कर चुका है, पहले के रेस्पेक्ट में बढ़ गया है। बट रिमेंबर वन थिंग, लोगों के बातों में मत आएगा कि फीस बढ़ गई क्या। नहीं, फॉरेन कंट्री के लिए जो बच्चे अपेयर होने वाले उनके लिए फीस बढ़ी है। बाकी जो बच्चे नेशनलाइज हैं, जो नेशनल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में आते हैं, उनके लिए ये वैलिड है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटे टाइम में समराइज करूंगा कि अब जो फीस होने वाली है जेईई एडवांस एप्लीकेशन की वो कितनी रहेगी। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इंडियन नेशनल्स की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट होगी ऑल कैटेगरी की, उनको 1600 देना है। एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 1600, और अगर ऑल अदर कैंडिडेट की बात करें तो 3200, जिसकी बात क्या हो रही है, जनरल की बात हो रही है। अगर मैं ओसीआई की बात करूं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और अगर पीआईओ की बात करें, पर्सन इंडियन ओरिजिन, उनके लिए फीस सेम कैटेगरी में ऐसे चलेगा। बट जो फॉरेन नेशनल है, जो भी आउटसाइड कंट्री है, जैसे सार्क कंट्री हो गया आपका, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करें, जैसे कि कंट्री आ जाएगी आपकी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये जितनी भी कंट्री जो सार्क कंट्री के अंदर आती हैं, जो इंडिया के साथ रीजनल कॉर्पोरेशन में बनी हुई है, उनके साथ ये फीस इंक्रीज हुआ है $100 और $200 के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओवरसीज में एग्जाम को देना चाह रहे हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री जो देना चाहते हैं। आइए बच्चा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो ये रहा। अब जो बच्चे जेईई मेंस क्रैक कर चुके हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी का है, कोई एसटी एससी कैटेगरी का है, कोई ओबीसी का है, तो उसको कितने नंबर सीट से फाइट करना होगा जेईई एडवांस में। तो ये रहा बच्चा जेईई एडवांस का सीट। देखिए, अभी तक आपको शायद ये पता होगा कि 2.5 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम में अपेयर होते हैं फॉर जेईई एडवांस की अगर हम बात करें। उनमें से भी बाइफर्केशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ओपन जनरल की बात किया जाए तो 1,01,000 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट बैठेगा। अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो 25,000। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 6700 500, और अगर एससी एससी पीडब्ल्यू की बात करें तो 37,500, और एसटी एसटी हो सकता है इनका सब मिलाकर 2.5 लाख के ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें एकदम एग्जैक्ट बैठने की कोई बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपको फाइट कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप किस जोन में आने वाले हैं और किस तरह की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और सभी को लगकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर इसके बाद में बात करूं बच्चा, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर जो राइट नाउ जेईई एडवांस में कैरी कर रहा है, जो लास्ट ईयर था अप्रोक्सीमेटली सेम है, जो कि कितना है बच्चा, 17,740 सीट्स। और ये अच्छा खासा सीट है, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले जो भी एस्पिरेंट है 2026-27 में, उनको एक गुड न्यूज मिलने वाली है कि यूनियन कैबिनेट की बैठक होने वाली है,
विथ एचआरडी मिनिस्टर के साथ, तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने के चांसेस है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 न्यू आईआईटीज का डेवलपमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब किसी का सपना चूकेगा नहीं, क्योंकि भारत सरकार इस पे काम कर रहा है और आपका भी काम करने का फर्ज बनता है। तो जल्द से जल्द मेहनत कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं कि क्या स्पेशल होगा इस बार जे एडवांस में, और इस बार का जे एडवांस सबसे स्पेशल होने वाला है। प्लीज कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिए आप थम्स अप करिएगा कि सर मुझे ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि 2025 जे एडवांस का पेपर कैसे हो सकता है और किस तरह का पेपर लास्ट ईयर कंपैरिजन में बनेगा। लाइक जेईई एडवांस 2025 कानपुर कंडक्ट कर रहा है, आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी कानपुर ऐसा क्या पेपर में कंडक्ट करने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए एज मच एज यू कैन। आपका सपोर्ट की जरूरत है, अभी शुरुआत है। जय हिंद।